बोलने वाला टमाटर। एक गांव में किरणमयी अनिरुद्ध नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके बेटे का नाम मुन्ना था। वो स्कूल में पढ़ता था। अनिरुद्ध एक क्लर्क के तौर पे नौकरी कर रहा था। उनका एक मध्यवर्गीय परिवार था। मुन्ना आए दिन स्कूल को बस में जाता था, मगर अनिरुद्ध वो बस फीस भर नहीं पाने के कारण एक बार एक रिक्शा वाले से पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बात किया। ऐसे मुन्ना बाकी के बच्चों के साथ रिक्शा में स्कूल को जाकर आने लगा। एक बार शाम के समय किरणमयी घर के बाहर खड़े होकर गली के मोड़ की ओर देखने लगी और वो अपने मन में, मुन्ना अभी तक स्कूल से नहीं आया। 4 बजे ही स्कूल खत्म हो जाता है। ठीक 4:30 बजे स्कूल के रिक्शा में आ जाता था। आज देरी किस लिए हुई पता नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहकर घबराते हुए इंतजार करने लगी। इतने में एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर, माँ बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ है तो दो माँ, कहा। किरणमयी तब, अरे रे, अभी मैंने बर्तन धोया है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहकर फिर से गली की ओर देखने लगी। वो तब, नहीं तो कोई फल तो भी दो माँ, कहा। किरणमयी तब, चाचा फल खरीदने जितनी हमारी हैसियत नहीं है, टोकरी में एक टमाटर है, देती हूँ, लेकर जाइए, कहकर अंदर जाकर टमाटर लाकर उसे देकर, मुन्ना अभी तक क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा, क्या पता वो रिक्शा वाला तेजी से रिक्शा चलाते हुए किसी गाड़ी को टकराया हो, कहकर सोचते हुए देखने लगी तो वो आदमी मुस्कुराते हुए वो टमाटर लेकर अपने माथे पे उसे रखकर बाद में किरणमयी को देते हुए, ये लो, इस टमाटर को संभल के रखना, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, कहकर इस टमाटर से पूछो, कहा। किरणमयी तब, मैं मेरे परेशानी में हूँ और आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो चाचा, कहकर गुस्से से बोली। वो तब, ये माँ बेटा अभी तक नहीं आया है, कहकर बहुत घबरा रही है। इस माँ को इनका बेटा कहाँ पर है, बताओ टमाटर, कहा। टमाटर तुरंत, मुन्ना को इनका बेटा एक आइसक्रीम के दुकान को ले जाकर दोनों आइसक्रीम खाकर बाइक पे आ रहे हैं, बोली। ये सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गई। अब उस आदमी से कुछ पूछने ही वाली थी कि इतने में वो आदमी वहाँ से चला गया। टमाटर के कहे जैसे ही गली के मोड़ से एक बाइक आकर रुकी। मुन्ना बाइक से उतरकर, मामा जी आइए कैरम बोर्ड खेलेंगे, कहा। किरणमयी मुन्ना को गले लगाकर अपने भाई से, मुन्ना को तुमने पिकअप किया है कहकर एक फोन कॉल कर सकते थे ना, कहकर गुस्सा की। वो तब, ओ तुम घबरा गए क्या, सॉरी दीदी, कहा। वो तब घर में सबसे उस टमाटर के बारे में बताई तो सब आश्चर्य में पड़ गए। अब अनिरुद्ध और किरणमयी का घर लोगों से भरा हुआ था। एक बड़े से स्टूल के ऊपर एक थाली में वो टमाटर था। टमाटर के इर्द गिर्द फूल बिखरे हुए थे। टमाटर हंसते हुए आराम से बैठा हुआ था। किरणमयी वहाँ पर आए लोगों से, अब तक आप सब लोगों ने हमारे टमाटर से प्रश्न पूछकर जवाब पाया है। कोई भी कुछ भी पूछे तो हमारा टमाटर जवाब देगा, सब सच ही कहेगा, झूठ बिल्कुल नहीं कहेगा। और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बोली। एक आदमी तब, मेरे बेटे को अब तक अमेरिका का वीसा नहीं मिला, वो कब मिलेगा, बताओगे क्या टमाटर, पूछा। टमाटर तब, नहीं मिलेगा, ट्रम्प जी अब प्रेसिडेंट बने हैं ना, वीसा आने के चांसेस बहुत कम है, बोला। एक महिला तब, देखो भाई टमाटर, बोली। तो टमाटर, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई जीव नहीं हूँ। पहले मुझे वैसे बुलाना बंद करके अपना सवाल पूछिए, कहा। वो महिला तब, क्या दिमाग है तेरी, मेरे पति आए दिन रात को देरी से आ रहे हैं, मैं डांटूंगी सोचकर कहीं खूब पीकर वही सोकर देर से घर को आ रहे हैं कहकर मुझे शक है, वो सच है क्या, कहकर पूछी। टमाटर तब, वो सच नहीं है, तुम्हारे पति पीते नहीं है, कहते ही वो महिला सबकी ओर बहुत गर्व से देखने लगी। इतने में वो टमाटर, वो उनके कीप कविता के पास सोने के कारण तुम्हारे घर को देरी से आ रहे हैं, कहा। बस सब एकदम से हंस पड़े। सवाल पूछने वाली महिला की इज्जत गई। किरणमयी घबराकर, अब सवाल पूछने का वक्त खत्म हो चुका है, अब टमाटर के सोने का वक्त है, कहते ही टमाटर अंगड़ाई लेते हुए, थैंक यू किरण, सुबह से बकवास प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, कहा। टमाटर बात करने का विषय और वो हर सवाल का जवाब देने का विषय धीरे धीरे दूसरे गांव में भी फैल गई। किरणमयी के घर को अब लोग उमड़कर आने लगे।
भरोसा करने वाले और भरोसा नहीं करने वाले भी उसे देखने के लिए वहाँ पर आने लगे। किरणमयी इन सब का अपने घर में अच्छे से आयोजन करते हुए बहुत गर्व महसूस करने लगी। एक बार टमाटर से भक्तजन अपने सवालों के उत्तर पाने लगे थे। इतने में उस गांव में का बड़ा धनवान राइस मिल का मालिक उस टमाटर से एक सवाल पूछा। इस बार फसल अच्छे से उगे तो धान का दाम कितना होगा? कहकर पूछा। टमाटर तब फसल अच्छे से नहीं उगने के कारण धान का उपज बहुत कम हो जाएगी। 2.5 लाख टन का धान सरकार को हिसाब दिखाए बिना ब्लैक में बेचोगे, उससे आपकी संपत्ति दुगनी होगी। बहुत से लोग चावल नहीं खरीदने के कारण भूखे सोएंगे। कहा। ये सुनकर वो राइस मिल का मालिक घबराकर वहाँ से निकलने लगा तो टमाटर यही जो तीसरे लाइन में मौजूद एसीपी अधिकारी जॉनसन जी है ना, वो अभी अभी फोन करके तुम्हारे गोडाउन पे रेड करवा के उन्हें सीज करने के लिए ऑर्डर भी दिए। कहा। ये सुनकर वो सर पकड़ लिया। एक बार एक बैंक मैनेजर आकर मेरे बैंक डिपॉजिट बढ़कर मुझे रीजनल मैनेजर के जैसे प्रमोशन मिलेगी क्या? कहकर पूछा। टमाटर नहीं नहीं, तुम गलत हिसाब दिखाकर 3 करोड़ रुपए जेब में डाले हो कहकर अभी अभी तुम्हारे हेड ऑफिस में सच पता चल गया है। तुम्हारे ओस्टिंग ऑर्डर का लेटर टाइप कर रहे हैं, एक बार आपका मेल देखिए। कहा। इतने में उसके मोबाइल में मेल नोटिफिकेशन की आवाज आई तो उसने देखा उसमें टमाटर के कहे जैसे ही ओस्टिंग ऑर्डर का मेल था। वो बेहोश होकर गिर गया। थोड़े दिनों से अनिरुद्ध और किरणमयी को धमकी के कॉल्स आने लगे थे। थोड़े लोग उन्हें फोन करके धमका रहे थे। तुम्हारे पत्नी को किडनैप करेंगे कहकर अनिरुद्ध को, तुम्हारे पति को मार देंगे कहकर किरणमयी को फोन कॉल्स आने लगे। एक बार अनिरुद्ध किरणमयी से, अब ये सवाल और जवाब बस है, ये टमाटर सारे सच ही बोल रहा है कहकर उस टमाटर को लेकर चूल्हे पे बन रहे सालन में उस टमाटर को डालकर हाथ साफ किया।